Welcome back to my YouTube channel, and I hope you all are doing safe and sound. So, we just came back from Turkey. We came back from Turkey yesterday only, and कल तो मैं कुछ shoot नहीं कर पाई because it was honestly very overwhelming. एक तो 8-9 दिन के बाद वापस से आके you're resuming your work, and then मैं जिस प्रोफेशन में हूँ तो वहाँ पे आई एम डीलिंग विद कस्टमर्स, राइट? सो बहुत सारे फॉलो-अप्स ड्यू थे, so it was a very hectic day for me yesterday. I had some 8 to 9 sessions for the day. So I just thought of sharing my experience with you guys so that in case if you guys decide to go to Turkey, you may find this video really helpful. And in case if you do so, please take a moment to like, share and subscribe to my YouTube channel so that it would really encourage me a lot to make more of such kind of videos. So without a further ado, let's get straight into the video. So the major reason behind selecting Turkey was number one to witness the hot air balloon rides. I mean honestly ये मेरा तो मेजर रीज़न यही था कि मुझे हॉट एयर बलून राइड करनी है, और ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं होती, बट व्हेन यू विटनेस 100 and 150 balloons flying together at the same time, दैट इज़ द व्यू जो मैं शायद कभी भी अपनी लाइफ में नहीं भूल सकती, एंड इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम. सो दिस वॉज द मेजर रीज़न दैट आई selected Turkey. And honestly, Turkey is the only country in the entire world जिसका आधा part lies in the European continent और Turkey का आधा part is in the Asian side. So this also makes it quite interesting, right, to explore both the European and the Asian side. So these were the two major reasons behind selecting Turkey. सो अंतालिया से हमारी फ्लाइट थी कैपेडोकिया के लिए, एंड कैपेडोकिया आने के लिए आप दो जगह आ सकते हो. या तो आप केसरी एयरपोर्ट पे आते हो, या फिर देर इज अनदर एयरपोर्ट विच इज नोन एज नेफ्सेर, राइट? तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. अगर आप केसरी सिलेक्ट करते हो तो आई थिंक केसरी से कैपेडोकिया लगभग 1 घंटा लगता है, और नेविसेर से आई थिंक 40-45 मिनट्स का टाइम लगता है, जो आपको कैपेडोकिया पहुंचा देती है. एंड आपने जहाँ पे भी अपने होटल्स बुक किए हैं, आप उनको इन्फॉर्म करके जस्ट लेट देम नो कि यू वुड बी रिक्वायरिंग दी शटल, जो आपको एयरपोर्ट से होटल लेके चल जाएगी. बिकॉज उसके अलावा वहां पे कोई ट्रैम्स, कोई मेट्रो, कोई और बसेस नहीं है. इट्स दी ओनली शटल जो एयरपोर्ट से पिक करती है और होटल तक ड्रॉप करती है, एंड वाइस वर्सा. सो हम लोग ने अपने होटल में कैपेडोकिया में चेक इन किया था समवेयर अराउंड 12:30. चेक इन करने के तुरंत बाद हम लोग निकल गए थे लंच करने, बिकॉज वी वर सुपर हंग्री. एंड लंच किया हमने वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट में. येस, कैपेडोकिया में यू विल फाइंड लॉट ऑफ इंडियन रेस्टोरेंट्स. हम लोग ने किया था नमस्ते इंडिया में, और वहाँ का खाना वॉज वेरी डिलिशियस. आप कितना भी एक्सप्लोर कर लो, इंडियन फूड तो चाहिए सिस्टम में जाने के लिए, तभी बात बनती है. और मैंने तो वहाँ पे जाते से सबसे पहले कड़क मसाला चाय अदरक वाली ऑर्डर की, एंड देन वी हैड आवर लंच देयर. उसके बाद हम लोग वॉक करते हुए, आई थिंक 1.5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे था हमारे होटल से, वी वेंट टू दिस ओपन एयर म्यूजियम इन गोरीमी. तो वहाँ पे हम वॉक करके गए, और वो मॉर्निंग में खुलता है 9 o'clock से 4:30 तक.
जो लास्ट एंट्री होती है वो आई थिंक 4:15 तक की होती है, उसके बाद वो बंद हो जाता है म्यूजियम. सो द एंट्री फीस फॉर दिस ओपन एयर म्यूजियम इन कैपेडोकिया वाज 150 Turkish liras, which is 750 Indian rupees per person. But because we had the museum pass, तो हमको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी. एंड ये म्यूजियम पास क्या है और इसका is it worth buying or should you actually purchase the tickets? So I'll also cover this up in my next vlog. तो डे 1 हमने वहाँ पे यही किया. हम वापस अपने होटल आए, थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर रात को वी वेंट टू द रूफ टॉप टेरेस. बहुत ही रात में कैपेडोकिया लाइक गोरीमी वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. पूरी पूरी जितना भी हमको अपनी आंखों से जो भी व्यू दिख रहा था वो इट वाज ऑल लिट अप, इट वाज ऑल सो ब्राइट एंड वार्म, इट वाज ब्यूटिफुल. एंड देन वी जस्ट हैड आवर डिनर एंड हम लोग जल्दी सोने चले गए बिकॉज अर्ली मॉर्निंग हम लोग को हॉट एयर बलून के लिए राइड के लिए जाना था, जिसके लिए वी हैड टू गेट अप अराउंड 4:30 इन द मॉर्निंग. सो हम लोग सो गए. दिस वाज आवर डे 1 इन कैपेडोकिया. नाउ फॉर डे 2 हम अर्ली मॉर्निंग उठे, रेडी हुए एंड देन हमारी जो शटल थी वो हमको लेने आई. हम लोग उनके सेटअप पे गए, बटरफ्लाई बलून्स के उनका सेटअप पे गए, जहाँ पे उन लोगों ने हम लोग के लिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट अरेंज किया था. वेजिटेरियन ऑप्शंस में यू विल गेट ओनली फ्रूट्स आई थिंक, और कॉर्नफ्लेक्स, म्यूसलीज, ये सब आपको मिल जाएगा, ब्रेड्स मिल जाएंगी. तो वो करने के बाद हम गए फाइनली हमारी हॉट एयर बलून राइड में. It was spectacular. 1-1.5 घंटा डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड हाउ विंडी इट इज. वो 1.5 घंटा आपको ऊपर घुमाते हैं पूरा, और वो सब कुछ अच्छे से दिखाते हैं. जो भी आपके कैप्टन होते हैं, पायलट होते हैं, वो बताते हैं कि यू नो दिस इज द पिजन वैली, दिस इज द लव वैली, दिस इज द स्वॉर्ड वैली, और सब कुछ एक जैसा ही लगता है. बट इट वाज स्टनिंग, वेरी यूनिक, मून लाइक लैंडस्केप्स. लगता ही नहीं है दैट यू नो ये इस अर्थ का पार्ट है. इट्स लाइक आप दूसरे प्लैनेट पर ही आ गए. इट वाज दैट ब्यूटिफुल. एंड देन हमने वहां से सनराइज एंजॉय किया. वापस आने के बाद वो आपको फ्रूट शैम्पेन देते हैं इन केस इफ यू डू नॉट वांट टू टेक अल्कोहल. तो वो टर्किश टी, कॉफी ऑल्सो दे ऑफर यू, और ब्रेड स्लाइसेस, केक्स वगैरह उनके पास होते हैं आपको देने के लिए. एंड वो आपको मेडल भी देते हैं और एक सर्टिफिकेट देते हैं कि येस यू डन योर हॉट एयर बलून राइड एंड विद फ्लाइंग कलर्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद हम अपने होटल में आ गए. We were very hungry, तो हमने फिर से breakfast किया. So you know, in case if you guys also want to experience this hot air balloon ride, so I would really recommend you to get your rides booked at least 1.5-2 months in prior, because एक तो you will get good deals पहले अगर आप बुकिंग करते हैं तो, और दूसरा 365 days वहाँ पे बलून्स उड़ते हैं. सिर्फ अगर वेदर बहुत ही ज़्यादा विंडी है और इट्स पोरिंग, सिर्फ तब भी आपका बलून फ्लाई नहीं करेगा. अदरवाइज डेली सनसेट के सनराइज के टाइम पे वहाँ पे बलून्स फ्लाई करते हैं. तो हम लोगों ने जो अपना हॉट एयर बलून है वो बटरफ्लाई बलून्स के साथ अपनी राइड बुक करी थी. आई थिंक हमने 1.5 महीना पहले ही बुक कर ली थी, और उस समय जो हमें प्राइसेस पड़े थे दे वर 3,000 Turkish liras per person, which is approximately 15,000, not approximately, which is 15,000 Indian rupees per person. सो दिस इज़ अबाउट इट. उसके अलावा आई थिंक वोयाज और विलेथ्रे करके भी देयर इज दिस कंपनी. बहुत सारी कंपनीज है हॉट एयर बलून राइड्स की, सो जस्ट डू नॉट वरी अबाउट इट एट ऑल. So in case if you guys want to book your balloon rides with butterfly balloons, I'll mention their contact details in the description below so that you guys can check that out as well if you want to. एंड देन हम लोगों ने अपने ही होटल के साथ, सो यू नो कैपेडोकिया डज नॉट ओनली हैज हॉट एयर बलून राइड्स, इट ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू ऑफर. फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे 2 तरीके के टूर्स होते हैं. एक होता है रेड टूर, एक होता है ग्रीन टूर. आपकी जो मर्जी हो आप वो टूर पिकअप कर सकते हैं. हमने ग्रीन टूर किया था जो मॉर्निंग में 9:30 स्टार्ट होता है और शाम को 6 बजे तक खत्म होता है. वहां पे वो आपको अंडरग्राउंड सिटी लेके जाते हैं. दे
टेक यू टू द लव वैली, स्वॉर्ड वैली, पिजन वैली, आई थिंक एक दो मॉनेस्ट्रीज भी थी। वो सब कुछ अच्छे से कवर कराते हैं एंड इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, योर ट्रांसपोर्टेशन, योर लंच, योर एंट्रेंस फी, एवरीथिंग। आई थिंक दैट वाज अराउंड $40 पर पर्सन उसका प्राइस था एंड यू कैन आस्क फॉर सम डिस्काउंट्स फ्रॉम योर होटल ओनली अगर वो होता है तो वो टूर हमने किया। एंड फिर जो शाम का टाइम था हमने वो कैपेडोकिया का लोकल मार्केट एक्सप्लोर किया। वहाँ के जो सोवेनियर्स थे, फ्रिज मैग्नेट्स, जो ट्रेडिशनल कार्पेट के साथ, हम श्योर आप सब लोगों ने बहुत सारी इंस्टाग्राम रील्स में टर्किश कार्पेट्स के साथ फोटोशूट्स और वो सब कुछ देखे होंगे, तो हमने वो शॉप्स एक्चुअली एक्सप्लोर करी। बट आप चाहे और आपके पास एक्स्ट्रा डेज है कैपेडोकिया के लिए, सो यू कैन ऑल्सो डू हॉर्स राइडिंग। वहाँ पे आई थिंक जीप सफारी होती है, वहाँ पे कैमल सफारी भी होती है, फोटो शूट्स होता है। यू कैन टेक दोज विंटेज कार्स और यू कैन एक्सप्लोर दिस ब्यूटिफुल सिटी ऑफ कैपेडोकिया ऑन योर ओन। और उसके अलावा येस, वहाँ पे एक ATV राइड का भी पैकेज होता है। दे लेंड यू देयर ATV बाइक्स 3.5 आवर्स के लिए। और फिर मोस्टली सनसेट और वो वाला व्यू देखने के लिए एंड आप वो चला सकते हैं। मुझे और अक्षय को उसका इतना एंथो नहीं था एंड मोर ओवर इट वॉज वेरी कॉस्टली। आई थिंक इट वॉज समवेयर अराउंड $60-65 पर पर्सन, तो वो हमने नहीं किया। बट येस, इफ़ यू वांट टू तो आप डेफिनेटली वो कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट ओनली फ्रॉम योर होटल्स, आप ये जो पैकेजेस है, चाहे वो ग्रीन टूर है, रेड टूर है, फोटो शूट्स है, विंटेज कार पैकेज है, जो भी आपको लेना है वो सिर्फ आप अपने होटल नहीं, आप मेन मार्केट में आएंगे जैसे ही आपको लाइन से बहुत सारी कंपनीज दिख जाएंगी जो ये सब कुछ ऑफर करती हैं। तो जहाँ पे भी आपको सबसे बेटर डील्स मिले आप वहाँ पे बुक करके ये सब एंड देन यू कैन एंजॉय योर स्टे इन कैपेडोकिया। वी फेल्ट कि होटल सबसे ज़्यादा अच्छी रेट्स प्रोवाइड कर रहे थे, तो इसलिए वी टुक अ ग्रीन टूर का पैकेज अपने होटल से। तो फिर बस उस दिन हमने डिनर किया एंड देन वी केम बैक टू आवर होटल बिकॉज फॉर द नेक्स्ट डे, जो कि विच वॉज आवर लास्ट डे इन कैपेडोकिया, हमें फिर से मॉर्निंग में जल्दी उठना था, पर इस बारी टू एक्चुअली वॉच द हॉट एयर बलून्स इन द स्काई, अप इन द स्काई। सो हम लोग 6:30 अपने टेरेस पे गए एंड बाय 7 o'clock आप कहीं पे भी हो कैपेडोकिया में, गर्मी में, आपको हर जगह से यू विल बी एबल टू व्यू हॉट एयर बलून्स विच वॉज अमेजिंग। मतलब दिस वॉज द एक्सपीरियंस विच आई विल नेवर फॉरगेट इन माई एंटायर लाइफ। इट वॉज सो ब्यूटिफुल, सो स्टनिंग। एंड इन केस अगर आपको अपने टेरेस पे नहीं देखना ये व्यू, देर इज ए सनसेट पॉइंट इन गोरेमी जहाँ से बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू आता है। आप वहाँ पे ट्रैक करके यू कैन गो देयर एंड देन यू कैन विटनेस दिस ब्रेथ टेकिंग व्यू फ्रॉम देयर। उसके अलावा एक दो कासल्स भी हैं, वहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू आता है, उनके बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। सो या वी केम बैक इनटू अ होटल रूम, हमने ब्रेकफास्ट किया एंड देन इट वाज आवर टाइम टू लीव कैपेडोकिया। सो वी had to go shuttle में we went back to the airport and we flew back to Istanbul. It took us somewhere around 1.5 hours to reach to Istanbul and Cappadocia was honestly the best experience so far that I've had in my life and I'll never forget this. I also thought of sharing price का details थोड़ा सा आपके साथ so that आपको एक rough idea हो जाए कि in case if you're really looking forward to do all these tours and packages तो उनका क्या approximate price range आपको मिलेगा कैपेडोकिया में। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रीन टूर और रेड टूर करते हैं जहाँ पे वो आपको कैपेडोकिया की अंडरग्राउंड सिटीज़ और वैलीज, मॉनेस्ट्रीज ये सब कुछ कवर करते हैं,
उसमें आई थिंक वाइन टेस्टिंग भी होता है एक टूर में, तो उसका चार्ज वो समवेयर अराउंड $40 to $45 पर पर्सन। तो या इसी के आसपास आप कोई दूसरी कंपनी में भी ट्राई करते हैं, अपने होटल्स में पूछते हैं, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट आपको प्राइसेस मिलेगी। सेकेंड वॉज ATV राइड्स। अगर आपको इंटरेस्ट है वहाँ पे ATV राइड बाइक्स चलाने में, तो उसकी कॉस्ट वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम $55 एंड इट गोज अप टू $60-65। इसके बीच में यू विल बी एबल टू बुक योर ATV राइड्स इन केस आप इफ यू वांट टू। थर्ड वॉज फोटोशूट एंड दिस इज द फोटोशूट जो मैं हॉट एयर बलून्स के साथ बात कर रही हूँ। आई एम श्योर आपने बहुत सारी रील्स एंड वीडियोस देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे दे प्रोवाइड यू विथ लॉन्ग ड्रेसेस जिनका बहुत ही बड़ा केप वगैरह है, एंड देन यू आर रनिंग टुवर्ड्स अ हॉट एयर बलून एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंस। तो उसका चार्ज पड़ रहा था, जो सबसे चीप हमें जो पैकेज मिला था, दैट वाज अराउंड 15,000 रुपीज, जिसमें वो आपकी कपल फोटोज भी खींचते हैं, वो 2-3 वीडियोस लेते हैं, उसमें से एक वीडियो को दे एडिटेड फॉर यू और 10 फोटोज को दे एडिट। और उसके दिस वाज जब आपने कुछ भी इंक्लूड नहीं किया, मतलब ना कोई विंटेज कार ली है आपने रेंट पे, ना आपने ड्रेस वगैरह कुछ लिए, तब जाके ये आपको 14-15,000 के आसपास मिलेगा। एंड उसके अलावा अगर आपको जैसे कारपेट के साथ भी, वहाँ पे कैपेडोकिया में देयर इज दिस फेमस कारपेट शॉप नोन एज सुल्तान कारपेट्स, राइट। अगर आपको कार्पेट्स और लैंटर्न्स के साथ फोटोशूट्स कराने, पहली बात तो उनका एक सिंगल कार्पेट जो सबसे चीप था वो $200 का था, स्टार्टिंग प्राइस वाज $200। एंड अगर आप उनके कार्पेट्स परचेज कर लेते हैं तो फिर वो फोटोग्राफी उसी में इंक्लूड करते हैं एंड दे डू नॉट चार्ज यू एनीथिंग एक्स्ट्रा। और अगर आप कार्पेट्स के साथ फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आई थिंक इट वाज समवेयर अराउंड 5,000 to 6,000 इंडियन रुपीज। उनका ही प्रोफेशनल फोटोग्राफर आपकी फोटोज क्लिक करता है, बट दिस इज पर पर्सन। And if you're actually interested in, Turkish baths, hammam and all of that, तो उसकी starting range was $50. I think it was €50, yeah, but almost value is quite similar अभी, तो ठीक है। ये था, पर उसमें जो हमारी होटल हमें ऑफर कर रही थी, उन्होंने कहा था कि वो हम प्राइवेट करेंगे, मतलब वो सिर्फ आप दोनों का होगा, और 1 घंटे का था, एंड दे वर चार्जिंग का समवेयर अराउंड $50 और €50 उसका पर पर्सन। एंड बहुत सारी अलग अलग तरीके की मसाजेस भी थी, जैसे बैक मसाज, फुट मसाज एंड ऑल ऑफ दैट। तो उसकी भी प्राइसेस वर समवेयर अराउंड स्टार्टिंग फ्रॉम €30 एंड इट लास्टेड अप टू €60-70। So yeah, this was about it. Although I tried my best to give you as much as I can in this particular Cappadocia vlog, but अगर आपको और भी कुछ information चाहिए, आपको कुछ भी पूछना है, please feel free to drop me a message in the comment section and I will definitely reply you back. So thank you so much for your time. Thank you so much for being so patient with me. ये मेरा पहला vlog है। I'll try my best कि जैसे जैसे मैं और vlogs बनाऊँ, मैं अपने स्टैंडर्ड्स को ऊपर करूं। सो प्लीज बेयर विथ मी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।